27वीं आईनी तरमीम के जरिए आइन के आर्टिकल 243 में की जाने वाली तब्दीलियों ने फौजी स्ट्रक्चर को तब्दील करते हुए मिलिट्री कमांड एंड कंट्रोल के हवाले से ताकत का मरकज भी तब्दील कर दिया है। आर्मी, नेवी और एयर फोर्स एक्ट्स में की गई तरमीम ने नए निजाम में बर्री फौज के सरबराह यानी आर्मी चीफ को तमाम तर इख्तियारात का मरकज बना दिया है। मिलिट्री की रिस्ट्रक्चरिंग के नतीजे में आर्मी चीफ यानी फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर को चीफ ऑफ द डिफेंस फोर्सेस का इजाफी ओहदा भी मिल गया है। यूं मुल्क की तीनों अफवाज यानी बर्री, बहरी और फिजाई के दरमियान ताउन, मुश्तरका मनसूबा बंदी और कमांड के हवाले से फैसला कुन इख्तियार अब एक ही शख्स के पास होगा और वो हैं जनरल आसिम मुनीर। इस तब्दीली से चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा भी 27 नवंबर से खत्म हो जाएगा। ये ओहदा 1971 की जंग के बाद तीनों फोर्सेस की हम आहंगी के लिए बनाया गया था। इसके खात्मे के बाद फैसला साजी में मुश्तरका नुमाइंदगी का रिवायती ढांचा अमलन खत्म हो जाएगा। हुकूमत और अस्करी क़यादत का कहना है कि जदीद जंगों में रफ्तार, टेक्नोलॉजी और मल्टी डोमेन ऑपरेशन ने पुराने ढांचों को गैर मौसर करके रख दिया था। साइबर जंग, खला में मुकाबला, ड्रोन्स और मालूमाती जद्दोजहद ऐसे महाज हैं जो रिवायती फोर्सेस की हुदूद को नहीं मानते, इसलिए एक नए मरबूत निजाम की जरूरत थी। हुकूमत का दावा है कि 27वीं तरमीम के नतीजे में इख्तियारात एक शख्स में मरकूज होने की बजाय मजीद वाज़ेह हो जाएंगे। उनका कहना है कि चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के जिस ओहदे को बरसों से महज रस्मी करार दिया जा रहा था, इसे खत्म करके एक मजबूत स्ट्रेटेजिक ढांचा बनाया गया है। ताहम साबिक फौजी अफसरान और कानूनी हलकों ने तरमीम के नतीजे में बनाए गए मॉडल पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। उनके मुताबिक दुनिया में मुश्तरका अस्करी कमांड सिस्टम का मकसद इख्तियारात को मुतवाजन बनाना होता है, ना कि सब कुछ एक शख्स की कमांड में लाना। साबिक एयर चीफ मार्शल अब्बास खटक ने खबरदार किया कि फिजाइया और बहरिया जैसे जदीद तरीन हथियारों पर इन्हिसार करने वाले इदारे आर्मी चीफ के मातहत होकर मौसर अंदाज में अपने फराइज सर अंजाम नहीं दे सकेंगे। उनके मुताबिक दुनिया भर में अशरों की तहकीक और तजर्बात के बाद तीनों अफवाज को बराबर और आज़ाद हैसियत दी गई है। चुनाचे सवाल यह है कि आखिर पाकिस्तान इस कामयाब आलमी मॉडल से पीछे क्यों हट रहा है। याद रहे कि 27वीं आईनी तरमीम के तहत होने वाली नई कानून साजी से न्यूक्लियर फोर्सेस की निगरानी के लिए बनाए गए इदारे के सरबराह की तकर्री भी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की सिफारिश पर होगी और ये फैसला अदालत में चैलेंज भी नहीं हो सकेगा। कानूनी माहिरीन के मुताबिक ये शिक आईनी उसूलों से मुतसादिम दिखाई देती है। अगरचे नेवी और एयरफोर्स के सरबराहों की तकर्री बराह रास्त चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ से मशरूत नहीं की गई, लेकिन नाक़दीन का मानना है कि 4 स्टार लेवल के तमाम फैसलों में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की राय बिलवास्ता तौर पर मरकजी हैसियत पे इख्तियार कर जाएगी। नए निजाम के तहत आर्मी चीफ को ये इख्तियार भी हासिल होगा कि वो अपने इख्तियार किस शख्स को मुंतकिल करना चाहते हैं। याद रहे कि पहले ये इख्तियार वफाकी हुकूमत के पास था। इसके अलावा फील्ड मार्शल के ओहदे के हवाले से आइन की बालादस्ती बरकरार रखने की शिक भी शामिल की गई है। दिफाई तज्जियाकारों के मुताबिक मिलिट्री रिफॉर्म्स करते वक्त कोशिश की जानी चाहिए थी कि कोई एक फोर्स दूसरी फोर्स पर गालिब ना आए, मगर मौजूदा निजाम में सब कुछ आर्मी चीफ के ओहदे में मुर्तकिज होने से ये ढांचा शख्सियात के असर में आने का खतरा बढ़ जाएगा, खास तौर पर तब जब मौजूदा आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत साल 2030 या इससे भी आगे बढ़ जाने का इम्कान मौजूद है। नए मिलिट्री मॉडल में सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाली फोर्सेस फिजाइया और बहरिया हैं, जिनका किरदार दुनिया भर में बढ़ रहा है। खासकर बढ़ते हुए बहरी और फिजाई खतरात के तनाजुर में दिफाई माहिरीन का कहना है कि मुल्क को मुश्तरका दिफाई कमांड की अशद जरूरत है, मगर ऐसा निजाम बनाने की जरूरत है जहां इदारे मजबूत हों, अफराद नहीं। दिफाई माहिरीन कहते हैं कि पाकिस्तान को एक फाल और बाइख्तियार वजारत दिफा, मरबूत मनसूबाबंदी और ऐसी शफाफ अस्करी निगरानी की जरूरत है जो कौमी सलामती के फैसलों को बेहतर बनाए, ना कि एक शख्स को इख्तियारात का मरकज बना दे। शायद साबिक का आर्मी चीफ जनरल अशफाक परवेज कियानी ने ठीक ही कहा था कि इदारे अफराद से ज्यादा मजबूत होते हैं, लिहाजा इन्हें अफराद पर फौकियत हासिल होनी चाहिए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।